नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात की। गुजरात के अंदर 156 सीटें जीत के 182 182 में से 156 सीटें जीतकर सरकार बनाई गई। अब वहाँ सरकार बनी तो 2-3 चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी हुई। पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का आभा मंडल वहाँ बनाने की कोशिश की गई, हमारे यहाँ के तमाम तरह के संचालन ग्रुपों के द्वारा, उससे जो डर था लोगों में कि भई आम आदमी पार्टी ऐसा तो नहीं है कि गुजरात में कुछ कर ले, ऐसा तो नहीं हिमाचल में कुछ कर ले, और आम आदमी पार्टी कितनी खतरनाक है ये पूरा देश उस विषय पर प्रश्न करता है उनके ऊपर कि वो खालिस्तानी मूवमेंट, दिल्ली के अंदर डिस्टर्बेंस, या जो मौलवियों को सैलरी और चर्चों के विषय में उनके बयान और खालिस्तानियों का साथ सपोर्ट करना, दो लोगों को बांट कर खजाना खाली करना, ये सब कुछ देश के लिए लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जानता है। इसलिए आम आदमी पार्टी वहाँ आ जाए या कुछ भी बेस भी बना ले तो ये बड़े खतरे की बात थी, पूरा देश चिंतित था। उस चिंता को गुजरात के लोगों ने दूर कर दिया, हिमाचल के लोगों ने दूर कर दिया। इसलिए ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद समाचार आया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 2-3 कारण रहे। पहला कारण ये रहा कि आम आदमी पार्टी का डर, जो आम आदमी पार्टी न कहीं ना आ जाए, गुजरात की जो हारमनी है, गुजरात में जो सिचुएशन है वो ख़त्म ना हो जाए, तो आम आदमी पार्टी के डर की वजह से लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत रही है तो इसको जिताकर ले आओ, नहीं तो आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो समस्या हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला वो कांग्रेस का वो वोट था जो कांग्रेस से उम्मीद ये करता है कि कांग्रेस देश के विरुद्ध या जो वहाँ की परिस्थिति है बीजेपी के विरुद्ध काम करेगी। वो वोट आम आदमी पार्टी को कुछ मिला भी। आम आदमी पार्टी बड़ी खुश भी है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हो गया, हमें वहाँ पर वोट मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी के डर का नतीजा निकला कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी। दूसरा, कांग्रेस की भूल से भी बना। कांग्रेस को ये लगा कि जिस प्रकार हमने दिल्ली में रिप्लेस करवा दिया बीजेपी के टेम्पो को वहाँ रुकवा दिया, वैसे ही पहले बीजेपी के टेम्पो को किसी प्रकार से गुजरात में रोक लिया जाए, और जब गुजरात में ये रोक लिया जाएगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। बनने के बाद 2, 4, 5, 10 साल में वो जिस प्रकार की उसकी चाल है लोगों को समझ आ ही जाएगा, और तब हमारी लाग लग सकती है। ये कांग्रेस के दिमाग में रहा। इसलिए कांग्रेस ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। तो कांग्रेस ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा तो कहाँ जाए वोटर? तो वो बीजेपी के पास गया। आम आदमी पार्टी से डर है तो किसको लाए? तो बीजेपी को लाए। ये वहाँ पर चला। इसलिए 182 में से 156 सीटें, यानी कि अब जो 26 सीटें बची उसमें आम आदमी पार्टी की 5 सीटें हैं, कांग्रेस की कुछ सीटें हैं और इंडिपेंडेंट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 26 सीटें ये बची वो भी क्या समाप्त हो जाएंगी? क्योंकि जिस प्रकार से 3 इंडिपेंडेंट, वो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भाजपा के जो सदस्य थे और भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी, इसलिए वो निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय खड़े हो गए तो वो जीत भी गए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लंबे समय से लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने एक छत्र समर्थन कर दिया कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। वो अलग बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से नहीं लड़े, इसलिए हम बाहर से समर्थन करेंगे। तो 3 तो ऐसे खत्म हो गए। लेकिन एक जो सूचना आई, वो सूचना ये आई कि आम आदमी पार्टी के जो 5 विधायक हैं उनमें से भी एक शामिल हो गया। ऐसी आज कल खबर आई कि भाई उनमें से एक बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। तो 2/3 चाहिए। 2/3 का मतलब हो गया 3 विधायक चाहिए, 4 विधायक चाहिए। ठीक, नहीं तो 3 तो चाहिए ही चाहिए, 2/3 करना पड़ेगा। तो ये खबर आ गई कि फिर ये 3 या 4 टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 156 सीटें हैं, 3 और आ गए, 159 हो गए, और कांग्रेस के भी कम हैं। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा वहाँ एक छत्र राज हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा?
ये सूचनाएं आई। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन संजन की बात हो रही थी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं नहीं भैया, हम तो आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं, हम मोदी जी का सहयोग करेंगे, बीजेपी का सहयोग करेंगे, भूपेंद्र जी का वहाँ सहयोग करेंगे, भूपेंद्र पटेल जी का, और वहाँ सरकार अच्छी चलवाएंगे, हम वहाँ विरोध नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट भी आम आदमी पार्टी का अपने आप में आम आदमी पार्टी के नेचर को देखते हुए ये बड़ा अद्वितीय स्टेटमेंट था। हालांकि एक फैक्टर जिसके विषय में मुझे लगता है पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उस विषय को लेकर कितनी सफल हो गई, क्योंकि भाई अच्छा चुनाव तो हिमाचल में भी लड़ रहे थे, सरकार भी हिमाचल में अच्छी चल रही थी, फिर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनी, गुजरात में क्यों बनी, ये प्रश्न हो सकता है। और पिछली बार एमसीडी पूरी जीतकर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, इस बार एमसीडी में क्या होगा, क्योंकि परिस्थितियां दोनों बार लगभग सेम थी। पिछली बार अमित शाह जी ने एमसीडी के चुनाव में सारे कैंडिडेट बदल दिए थे और ये कहा था पुराना एक भी कैंडिडेट हम नहीं लड़ाएंगे, सब नए लड़ाएंगे, और एक आध को पुराने को लड़ाना भी है तो उस सीट से नहीं लड़ाना जिस सीट से वो पुराने लड़कर आए थे। वो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी का सफल हो गया था। वो सफल एक्सपेरिमेंट लोग ये कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब इस सिचुएशन पर पहुंच चुकी है कि वो किसी को भी लड़ाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं। इस बार वैसा एमसीडी में नहीं हो पाया बड़ी संख्या में, जैसा पिछली बार 2017 के चुनाव में हुआ था, तो परिणाम आपने देखे कि एमसीडी में क्या हुआ। दूसरा यही सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने गुजरात में किया। पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया, पूरी मंत्रिपरिषद को हटा दिया, नई मंत्रिपरिषद बिठा दी, बिल्कुल नए नए लोगों को। तो लोगों को लगने लगा था कि क्या 2022 के चुनाव में ये सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि भाई पूरा मंत्रिपरिषद नया है, पूरे मंत्रिपरिषद की अभी साख सामने लगी हुई है, लोग अभी जान भी नहीं पाए हैं कि पूरे मंत्रिपरिषद की क्या क्वालिटी है, कि कौन क्या कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में गुजरात में केजरीवाल का आना, कांग्रेस का चुनाव हल्का लड़ना, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नेगेटिव जा सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी इतना सफल हुआ कि भाई आप मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ अमित शाह जी के नाम से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के नाम से अगर वहाँ गुजरात में चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है नीचे कैंडिडेट। हाँ, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट उसमें रहता है जिसका बहुत अच्छा प्रभाव है, तो निश्चित रूप से उसको टिकट मिलनी ही चाहिए। लेकिन गुजरात ने ये सिद्ध कर दिया है कि जितना आप नए कैंडिडेट को उतारेंगे, काबिल लोगों को लेकर आएंगे, तो मोदी जी के चेहरे को ध्यान में रखते हुए लोग एक तरफा वोट डालते हैं काबिल लोगों पर। ये बात आपने असम में भी देखी कि असम में भी बिना ना नुकुर के मुख्यमंत्री बदल गए। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई, और जो नई कैबिनेट, जो पुरानी कैबिनेट थी, उसने विरोध नहीं किया, वो चुनाव लड़वा रही थी गुजरात में। क्योंकि विरोध, ऐसा कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद विरोध करने की स्थिति में कोई नहीं है। जो विरोध करेगा, केशुभाई पटेल ने विरोध किया, उनका देख लिया, शंकर सिंह बघेल ने विरोध किया, उनका देख लिया। तो मोदी जी के सामने जो शत्रुहंत्र योग लेकर आए हैं, उनको विरोध करना सफल नहीं हो सकता। तो एक सफलता तो भारतीय जनता पार्टी को ये मिली कि, और ये जिस राज्य में भी ऐसा लगे कि नहीं ये एंटी इनकम्बेंसी है और ये एंटी इनकम्बेंसी कुछ गलत कर सकती है, उस राज्य में या जो भी राज्य आप सामने लेकर आए हैं, तो नक्कारों से सावधान, वोट उनको डाल दीजिए, वोट उनको दे दीजिए। जो लोग वोट उनको टिकट मत दीजिए, जो लोग एंटी इनकम्बेंसी के पार्ट हैं, जिनके विरुद्ध कुछ ना कुछ चल रहा है, जो एक भी वोट काट रहे हों अपना, उनमें से किसी को भी वोट मत डालिए, ये टिकट मत दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सिद्ध करके खड़ा कर दिया है। अब मुझे लगता है इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। जैसे म्यूनसिपैलिटी के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि सारे कैंडिडेट नए उतार दे अगर भारतीय जनता पार्टी, पुराने जो घुटे हुए चावल हैं उनको कहे कि भाई आप लोग इनको जिताने का काम करें, इन कैंडिडेट को, सभासदों को, और जो 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 चुनाव लड़ रहे हैं, इनको सबको आप सिर्फ मदद करिए, कुछ नहीं करना आपको। मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में अगर एक बार और कर लेते हैं, और जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हैं उनमें किया जा सकता है।
ऐसे ही और जगहों पर जहाँ जहाँ चुनाव हैं, अगर इस एक्सपेरिमेंट को छोटे राज्य में भी अप्लाई करके देखते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा सफल दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने बैठे थे वो ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन गुजरात में ख़त्म हो जाएगा? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है और उसका मुख्य कारण आम आदमी पार्टी से डर, गुजरात की जनता की जो 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 उनका पेशेंस, उनकी विश्वास और पूरी की पूरी नई कैबिनेट का वहाँ पर हो जाना, मोदी जी के ऊपर पूरा चुनाव लड़ना, मोदी जी पर विश्वास करते हुए चुनाव लड़ना, ये हिमाचल में नहीं हो पाया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसे 15 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो कांग्रेस में जीत कर गए हैं। अगर आप सारे के सारे नए कर दें तो मुझे लगता है कि फिर किसी को भी गिल्ले शिकवे नहीं रहेंगे, भाई इनको क्यों दे दिया, उनको क्यों दे दिया, मैं इनसे सीनियर हूँ, वो मुझसे सीनियर हैं, वो मुझसे जूनियर हैं, ये सब गणित खत्म हो जाएगी। और ये गणित खत्म हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी सामने होगी, ना कि कैंडिडेट। यही तो आइडेंटिटी ना देना, यही तो मुख्य काम होना चाहिए। नहीं तो आइडेंटिटी हो जाती तो फिर वो अपना वोट बैंक बना लेता है और परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे लगता है कि गुजरात की जनता की समझदारी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास का परिणाम है, मोदी जी पर विश्वास का परिणाम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।